गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग रूट वाले क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बट कैसे निकालना है? रूट के निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है? रूट का निकालना है। अब रूट के डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? देखिए, हम लोग जब कोई भी संख्या रूट में हो, जैसे x है, ठीक, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2। अब x के पावर 1/2 हो गया तो अपना सिंपल सा फार्मूला जो हम लोग का x के पावर n है, इस फार्मूले के हिसाब से n x माइनस 1, इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप सपोज कीजिए क्वेश्चन है रूट में x, तो हमारा हो जाएगा x के पावर, इस तरह लिख सकते हैं। अब हम डी वाई डी एक्स करेंगे x पे 1/2 का, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 1/2 आगे आ जाएगा और x पे 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 और 1 माइनस 2, तो यानी -1/2 यही मिलेगा। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? 1/2 x पे -1/2। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको आगे लिख सकते हैं 1/2, इसको पूरा प्रोसेस कर दो, x पे 1/2 नीचे चला जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको और भी विस्तार करना चाहें तो उसको और भी बाहर, आपका 2 अंडर है, इसको x में डाल दीजिए, हो जाएगा। और भी डीप में अगर इसको करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा भाई 1/2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। तो ये और आपका टूटता हुआ चला जाएगा। यानी हमने इसको सिर्फ समझाया कि अंडर रूट वाले को कैसे हम सॉल्व करते। पहला हमारा डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन है जो हम अंडर रूट वाले क्वेश्चन को 1 बाई 1 क्या करते हैं? हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 बाई 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। 4-5 क्वेश्चन समझेंगे हम लोग, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जैसे है सेम क्वेश्चन ये हो गया, सेम टू सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। कभी भी आपको मैंने बोला था मैं हर फार्मूले से रिलेटेड 21-20 क्वेश्चन लगवा दूंगा, तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। 1/√x है, 1/√x है। जब 1/√x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/√, में अंडर रूट हटा दें तो हम लिख सकते हैं x पे 1/2 लिख सकते हैं। अब फिर इसको और थोड़ा सा तोड़ दें, इसको ऊपर ले जाए तो x पे 1-1/2 लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही, इसका भी मतलब यही, और इसका भी मतलब यही हुआ। अब थोड़ा सा, अब ये आपका क्या बन गया? अब देखेंगे तो x पे n वाले फार्मूले से n(x) पे n-1 इस तरह से बन गया। ये रेडी हो गया, आपका तैयार हो गया। ठीक, चालान होने के लिए तैयार हो गया, अपना काम करने के लिए। तो अब इसको आप निकालेंगे डी x पे -1/2 और अब हम जब निकालेंगे इसको ना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहेगा? देखिए, -1/2 आगे आ जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, -1/2 आगे आ जाएगा, और x पे -1/2 ऑलरेडी है और -1 और हो जाएगा।
-1 को हम लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ हम सॉल्व कर लें, कैसे? -1/2 और -1/1। अब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2 और -1 और -2 यानी -3/2। कितना हो गया? -3/2। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या? -1/2 आगे लिखा और हमारा x पे -3/2। अब इसको और छोटा कीजिए। अब इसको और छोटा करेंगे जब, तो आप -1/2 और नीचे ले जाएंगे, यानी इसको थोड़ा सा सुड़वा और बढ़ा दें और लिख सकते हैं इसको x पे 3/2। 3/2 लिख दिया आपने। अब हम जानते हैं इस 3/2 को और तोड़ दें, -1/2 x पे 1/2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। -1/2 आगे आ जाएगा क्या? 3 और रूट में ये हो जाएगा x, और हाई अंडर रूट में रहेगा, ये मान लियो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। किसी तरह से किसी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आपके आंसर में यहीं तक दिया है तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे। अगर आपके आंसर में सिर्फ यहीं तक दिया है कि इसको -1/2 इंटू एक्स पे 3/2, तो आप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक, कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपके, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो आपको थोड़े से उलझाने वाले रहेंगे, ताकि भाई 1 नंबर उनको इतना इजी से देना नहीं है। तो ये आपके तरीका है, प्रोसेस समझिए, और इसी सारे फॉर्मूले इसी हिसाब से लगेंगे। सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे, एक ही फार्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का x3। ठीक, तो x पे ये क्या है? 3 है। x पे ये 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आगे। अब सोचिए, रूट में x रहता है तो हम क्या लिखते हैं? x पे 1/2 लिखते हैं। अब ऑलरेडी 3 है तो उसमें 3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे? x और 3/2, ये हमारा 3/2 हो गया। अब इसको हमको डिफरेंशिएशन निकालना है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। क्या? इस फार्मूले से x पे n वाले फार्मूले से n इंटू एक्स पे n-1 वाले फार्मूले से हम क्या करेंगे? इजीली इसको निकालेंगे। कैसे? देखिए, n x यानी dy बाई dx x पे 3/2 करते जाए, 3/2 आगे आ जाएगा और x पे 3/2 -1/1 हो जाएगा। तो आगे प्रोसेस करेंगे, 3/2 3/2 -1/1, यानी 2 और
3 माइनस 2 यानी कि 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, यानी x पे कितना हो जाएगा 1/2, x पे 1/2। इस तरह से आप इजीली इसको लिख सकते हैं। अब इसको आप नीचे ले जाएंगे 3/2, तो ये आपका x पे -1/2 हो जाएगा। x पे -1/2 आपको मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप और भी थोड़ा चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा और इसमें चेंजिंग हो जाएगा। इस तरह से आपको छोटा सा छोटा उसको करते जाना है। क्वेश्चन यही आपका सॉल्यूशन आपको दिखाएगा, रेजोल्यूशन आपको यही मिलेगा। आप इसको और छोटा करेंगे, एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 3/2, रूट में x आ जाएगा। क्वेश्चन आपका होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। आपको इसी तरह से रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रूट के सारे सॉल्यूशन आपको इसी हिसाब से निकालने हैं। रूट वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे, अभी और भी क्वेश्चन है, मैं अभी 3-4 क्वेश्चन ही लगा पाया, 1 2 3 क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। अगर आंसर शीट में दे रखा है सॉल्व करने वाला, अब रूट में है x पे 5, ये क्वेश्चन हम इसको क्या लिख सकते हैं, x पे 5/2 लिख देंगे। अब हमारा इस रूप में ये बन गया। अब इस रूप में बन गया तो हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे, x पे 5/2। अगर सॉल्यूशन थोड़े में दे रखा तो वही करेक्ट करके फाइनल करेंगे। ठीक, अब इस हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, और x पे 5/2 -1/1 कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/2 -1/1 सॉल्व करेंगे, 2 आया, 5 - 2 यानी 3/2, यही आएगा। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 5/2 इंटू x पे 3/2। अगर यहीं तक आंसर आता तब इसको ही छोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे और भी बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, वही बात है। ठीक, नीचे जाएगा, रूट में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा ये तो मैंने सॉल्व कर दिया था। अरे क्वेश्चन यहाँ पे था भाई, कहाँ गया क्वेश्चन प्लस में था, सिंबल प्लस में था, प्लस में सिंबल था, कहाँ गया। इस तरह के सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, और रूट के सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे, बहुत आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे, और ज़्यादातर सवाल को आपको इसी वे में आगे ले जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।